सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो जलाशय अर्थात तालाब है ना, कुएं, नदियाँ, जो भी ये जल के स्थान है, जल जिसमें जल होता है, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे जीवन रक्षक हैं, है ना, क्योंकि पानी के बिना किसी भी मनुष्य को का काम नहीं चलता। जो हमारी फसलें हैं वो भी पानी से ही होती हैं, और इसके अलावा हमारे दैनिक कार्यों में जल का बहुत अधिक महत्व है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। जलाशय, जलाशय क्या होता है? जल से भरा हुआ गहरा स्थान। यहाँ पे यानी पानी हो, है ना, जल हो, जहाँ पे जल से भरा हुआ कोई गहरा स्थान, या फिर तालाब। सबल, जिसमें बल हो, यानी बलवान, ताकतवर। हरकारे, हरकारे होते हैं पत्र ले जाने वाले या फिर वाहक। अनुपम, अनुपम सर्वोत्तम। अनुपम कौन होता है? जिसके समान कोई दूसरा न हो, सर्वोत्तम, बेजोड़। सेतु, सेतु पुल। सुकाल, सु मने अच्छा, काल मने समय, यानी अच्छा समय। संचित, संचित यानी इकट्ठा। कूप, कूप कुआं। कूप किसे कहती हैं? कुएं को। कुआं, कूप मने कुआं। आगे शब्द है उच्चारण के लिए। ये शब्द आपको मेरे पीछे बोलने हैं और किताब से भी पढ़ने हैं। सबसे पहले है संध्या, संध्या। कुंड, कुंड। संचित, संचित। जहाँ, जहाँ। वहाँ, क्या है? वहाँ। जलाशय, जलाशय। हरकारे, हरकारे। अनुपम, अनुपम। जहाजी, क्या है? जहाजी। अमृत, ऋषि की मात्रा क्या बन गया? अमृत। आगे है प्रश्न उत्तर है, सोचिए और बताएं। सुकाल के सेतु किसे कहा गया है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? सुकाल के सेतु किसे कहा गया है? किसे कहा गया है सुकाल के सेतु? जलाशयों को। पोखर, झील, तालाब अर्थात जलाशयों को सुकाल के सेतु कहा गया है। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया है? कौन कौन है धरती के अनुपम दानी? कुआं, बावड़ी, कुईं, कुंड। किस किस को बताया है? कुआं, बावड़ी, कुईं और कुंड को धरती के अनुपम दानी बताया है। अपना पानी कौन नहीं पीते? कौन नहीं पीते अपना पानी? जलाशय, जलाशय अपना पानी नहीं पीते। कौन नहीं पीते? जलाशय, जलाशय अपना पानी नहीं पीते। अब नीचे है, लिखें निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी रिक्त स्थानों में कौन सा किस में आएगा वो आपको देखना है। सबसे पहले है बादल, फिर है झीलें, फिर अकाल और फिर लबालब। तो देखते हैं अ में देखो, पहले क्या आएगा? अमृत जल भर लाते। पहले रेगिस्तान, फिर अमृत जल भर लाते। कौन लाते हैं अमृत जल भर के? बादल। तो पहले में पहला ही आ जाएगा बेटा, बादल। क्या आ जाएगा इसमें? बादल अमृत जल भर लाते। पोखर, झीलें, दूसरे में भी दूसरा आ जाएगा, पोखर, झीलें या होताल। पोखर, झीलें। जहाँ क्या मिलती हैं? जहाँ लबालब, अभी चौथा आ जाएगा इसमें, लबालब। जहाँ लबालब, क्या आ जाएगा? लबालब। जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। यहाँ पे आ जाएगा अकाल। तो ये आपके रेगिस्तान हो गई। नीचे प्रश्न उत्तर है। सुकाल कब होता है? क्या है प्रश्न? सुकाल कब होता है? कब होता है सुकाल?
जब बादल बरसते हैं और जलाशय जल से लबालब भर जाते हैं तब सूखाल होता है। क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं? जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं जलाशय पर लोग? जलाशय पर लोग पूजा, तर्पण, वजू, है ना, संध्या वंदन आदि करते हैं। और कई लोग उसमें संध्या आरती के समय दीप भी तेराते हैं। तो क्या क्या करते हैं? जलाशय पर लोग पूजा, तर्पण, संध्या वंदन करते हैं और नमाजी लोग वजू करते हैं और कई लोग अपना व्रत रखकर यहाँ पर दीप भी तेराते हैं। जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया जलाशय को अनुपम दानी? जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीकर औरों के लिए इकट्ठा करते हैं ना, अपना पानी स्वयं नहीं पीते बल्कि दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं, इसीलिए इन्हें अनुपम दानी कहा गया है। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जलाशयों के नष्ट होने पर प्राणियों के जीवन पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, है ना। जल के बिना कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता, इसीलिए हमें जलाशयों की रक्षा करनी चाहिए। दोबारा देखो, जलाशयों के नष्ट होने पर प्राणियों पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि जल के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है, इसीलिए हमें जलाशयों की रक्षा करनी चाहिए। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में है, पाठ में अमृत जल जैसे शब्द आए हैं। अमृत जल, अमृत और जल शब्द के बीच में ये वाला चिन्ह लगा हुआ है ना, ऐसे करके चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह, अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? जोड़ने वाला, योजक चिन्ह। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? पदबंध। तो आप भी पाठ में से ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आप देखो कौन कौन से शब्द आए हैं। पहला है वारे न्यारे, है ना, वारे और न्यारे के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर आया है दीप जहाजी, द्वारे द्वारे, अमृत जल, कुई कुंड, धर्म आस्था। दोबारा देखो, वारे न्यारे इनके बीच में लगा हुआ है, अमृत जल, दीप जहाजी, द्वारे द्वारे, कुई कुंड। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके बीच में ये लगा हुआ है। तो आप अपनी किताब में से उन शब्दों को छांट कर लिखेंगे। धन्यवाद।